गोवर्धन में हुई गोकशी की घटना के बाद हरियाणा पंजाब से आए गोरक्षक दल के सदस्यों ने बैठक कर प्रशासन से सख्त कार्यवाही की मांग की। हाल ही में भगवान कृष्ण की नगरी गोवर्धन में गोवंश के अवशेष मिलने के बाद हिंदूवादियों द्वारा काफी आक्रोश व्याप्त किया था, जिसके बाद पुलिस ने करीब 24 नामजदों सहित करीब 74 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जिसमें 11 लोगों को जेल भेजा गया है। आज उसी क्रम में पंजाब से आए गोरक्षक दल से सतीश प्रधान और उनके साथी सहित फरसा वाले बाबा चंद्रशेखर, उनकी टीम धीरज कौशिक, दीपक तिवारी, सौरभ लंबरदार आदि हिंदूवादियों ने बैठक की। साथ ही हाल ही में मथुरा जिले में कई जगह गाय के अवशेष व जली गाय मिलने पर प्रशासन पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने प्रशासन से इन सभी मामलों में सख्त कार्यवाही की मांग की और कहा कि अगर प्रशासन कोई सख्त कार्यवाही नहीं करता तो गोरक्षक बड़ा आंदोलन करेंगे और इन विधर्मियों को भगवान कृष्ण की धरती से साफ करेंगे। प्रधान जी, हाल ही में 2 दिन पहले यहाँ पर एक गोवंश की निर्मम हत्या की गई, जिसे लेकर हिंदूवादी संगठनों ने, गोरक्षक दल के सदस्यों ने काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया था। कुछ लोग बंद भी हुए हैं। आगामी उसमें क्या आप कार्रवाई चाहते हैं? क्या आपका अगली राजनीति? जय श्री राम, जय गौ माता की। आज मैं गिरिराज पहुंचा हूँ। मेरे साथ परम गोरक्षक चंद्रशेखर बाबा, धीरज कौशिक, जो बहुत लंबे समय से गोरक्षा का कार्य कर रहे हैं, जिनकी तरफ से जो केस फाइल हुआ, और मेरे जिला प्रधान मेरे साथ में रविकांत जी और बाकी गोभक्त। मैं आपके चैनल के जरिए आपको बताना चाहूँगा, मैं उस दिन आने वाला था तो मैं इसलिए नहीं आया, माहौल गर्म है, कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे कोई किसी आम पब्लिक को नुकसान हो, इसलिए मैं 2 दिन बाद पहुँचा हूँ। मुझे बहुत दुख है, क्योंकि ये जो धरती है हमारी 84 कोस की, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, लीला लिया, उस धरती पे इन जिहादियों द्वारा गाय काटना, तस्करी करना, ये आम होता जा रहा है। मुझे बहुत दुख है। आज भी मथुरा के अंदर गाय का सिर काटा गया, एक जगह गाय को जिंदा जला दिया गया। यहाँ पर जो अवशेष मिले गाय के, तो ये हमारे जो सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। मैं उन वृंदावन की धरती पे, मथुरा की धरती पे रहने वाले साधु संतों को, जो ब्राह्मण है, कथावाचक है, उनसे भी मेरा रोष है। रोष इसलिए यहाँ गौशाला टूटती है, बलडोजर चलता, कोई नहीं बोलता। गाय कटती है, कोई नहीं बोलता। गो तस्करी होती है, कोई नहीं बोलता। गोरक्षकों को जेल में भेजा जाता है झूठे आरोप तय करके, जबकि वो गोरक्षा के लिए बैठे थे, तो कोई नहीं बोलता। मैं ये समझता हूँ आज वो अपने निजी स्वार्थ के लिए जो बोल रहे हैं, सभी एकजुट हो गए हैं। अगर उन्होंने गौ माता के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए आवाज़ बुलंद की होती, तो आज उनकी भी आवाज़ बुलंद होती। जो गौ माता के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करता, भगवान सदा के लिए उसकी आवाज़ बंद कर देते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अभी भी वक्त है जागने का। अगर वो गौ माता के लिए लड़े होते तो आज पूरे हिंदुस्तान के लोग उनके साथ खड़े। यही कारण है भी आज मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ, कॉरिडोर बन रहा है, ना मैं किसी के विरोध में हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है भी यहाँ रहते हुए इतने अत्याचार इस धरती पे हो रहे हैं, मैं शायद पूरे देश में कहीं और इतना अत्याचार गाय माता के ऊपर नहीं हो रहा हो। मेरी प्रशासन से बार बार यही विनती है, अगर आप देश का जो माहौल है, क्योंकि पूरा देश इस धरती से जुड़ा है, इस धरती से आस्था है। हम यहाँ पर गिरिराज की परिक्रमा लगाने आते हैं, ना कि गौ माता की लाशों की
परिक्रमा लगाने आते हैं। हमारी आस्था को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। इसका अंजाम आने वाले दिनों में बहुत बुरा निकल सकता है। इसलिए सरकार जल्दी समझे, योगी की सरकार है, हम समझते हैं ये हिंदुओं की सरकार है, पर हिंदुओं की सरकार के होते हुए जितना जुल्म इस धरती पे हुआ है, चाहे वो बलडोजर गौशाला पे चलाए हों, चाहे गोरक्षक जेलों में भेजे हों, वहाँ कहीं नहीं हुआ। और उन्होंने भी कोई ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया, ना किसी अफसर के ऊपर एक्शन लिया। अगर जल्द इनके बलडोजर के साथ सिर्फ घर को तोड़ना हमारी मांग नहीं है, यहाँ से इनको खदेड़ना, जो गौ मांस खाने वाले हैं, मांस बेचने वाले हैं, गौ तस्करी करने वाले हैं, इनका इस ब्रज की धरती से सफाया होना चाहिए। अगर सरकार करती है तो ठीक है, नहीं गौरक्षा दल सभी सनातनियों को साथ लेकर के एक अभियान चलाएगा और इस पवित्र धरती को उन आतताइयों से, जिहादियों से खाली करा करके इस धरती की पवित्रता कायम करेगा। आने वाले समय में योगी सरकार को भी इसका खमियाजा है जो भुगतना पड़ सकता है। अभी समय है, हमारी जो जायज मांग है, हमारी जो आस्था को ठेस पहुंची है, उसके लिए उनको सख्त कदम उठाना चाहिए। महाराज जी, हाल ही में यहाँ पर एक गौवंश के अवशेष मिले थे, उसे लेकर काफ़ी आक्रोश भी व्याप्त हुआ था। उसमें कुछ लोग जेल गए, आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं, इसमें क्या कहेंगे? मैं उस दिन आया था और मैंने वो दृश्य देखा था, लेकिन इसमें जो अधिकारी हैं उन्होंने हमारे साथ बहुत समय तक गौरक्षा की। सीओ साहब थे, एसपी साहब थे, उन्होंने आश्वासन दिया 2 दिन का, लेकिन आज दूसरा दिन पूरा हो रहा है। उन्होंने पहले ही दिन में, दूसरे दिन में ही उन्होंने इनको बंद किया और इनकी तलाशी शुरू की और धीरे धीरे ये सबको ले आ रहे हैं। तो मेरा ये आश्वासन है कि ये तो कायर हैं, ये कायर लोग हैं, पत्रकार महोदय टिक नहीं सकते सामने। इसलिए प्रशासन हमारी सुनवाई कर रहा है, प्रशासन पर हमें पूर्ण भरोसा है और या पर प्रशासन हमें आदेश दे, हम पर भरोसा करेंगे। इनमें कितना बल है, मैं फरसे से तौल चुका हूँ पत्रकार महोदय। ये सहन न हुआ था न होगा, उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। इसलिए प्रशासन से करबद्ध प्रार्थना है कि हमें खुश करने के लिए, गौरक्षक दल को, सनातन को खुश करने के लिए आप कार्रवाई कर रहे हैं, हम प्रसन्न हैं, लेकिन कार्रवाई पूर्ण होना चाहिए, ये आपसे मेरी प्रार्थना है। जय गौ माता, जय गोपाल।